हालेलुया, सब कुछ है मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखिए, खुदा की आराधना किसी को खुश करने के लिए नहीं, पर खुदा की आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए करिए। आज ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो लोगों को खुश करना चाहते हैं अपनी वर्शिप के द्वारा। खुदा को खुश करें उसकी उपस्थिति लाने के लिए, कि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में आने पाए। तभी उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मेरी उपस्थिति होती है। और यह इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और सबसे पहले कहना चाहूंगा, आज मुर्गे के बारे में बाइबल क्या कहती है। पीछे आप देख रहे होंगे मुर्गा है, ये मुर्गे हैं, ये एक जानवर है। और इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए हम वचन पढ़ते हैं। लूका, और इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए हम वचन पढ़ते हैं। लूका उसका 22 अध्याय, और वहां जाके हम पढ़ते हैं तो उसका, अगर लूका 22 अध्याय और उसका जो हम पढ़ेंगे 34वां वचन, तो वहां लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा है, पतरस मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू मेरा 3 बार इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। देखो यहां परमेश्वर ने एक साइन दिया, यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने एक साइन दिया कि मुर्गा जो बांग देगा ना देगा जब तक तू मेरा 3 बार इनकार ना कर लेगा। जब तक मुर्गा बांग ना देगा तू मेरा 3 बार इनकार ना कर लेगा। यहां यीशु मसीह ने एक साइन दिया पतरस को, और वो भी किसी और जानवर का उदाहरण नहीं लिया, एक मुर्गे का उदाहरण क्यों लिया प्रभु ने। मुर्गे का काम क्या होता है? मुर्गे का काम यह होता है कि वो अपने पंखों तले, एक मुर्गी होती है या मुर्गा होता है, वो अपने पंखों तले क्या करते हैं, अपने चूजों को ढक लेते हैं ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। जैसे बाइबल कहती है, वचन कहता है परमेश्वर का कि एक मुर्गी चूजों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, वैसे ही तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी देखभाल करता है। मुर्गे का काम यह होता है कि अपने बच्चों को, मुर्गी का काम यही होता है कि अपने बच्चों को अपने पंख के आड़े वो छुपा कर रखे। वैसे ही परमेश्वर भी अपने काम को करते हैं कि वो अपने पंखों तले, अपनी उपस्थिति तले, अपनी उपस्थिति से हमें ढककर रखते हैं। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए आराधना नहीं करनी है, परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए आराधना करनी है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि वही उपस्थिति हमें बचाती है जो खुदा की उपस्थिति होती है। इस बात को ध्यान रखें। अगर एक चूजे मुर्गे के पंखों तले नहीं होंगे तो उन्हें कोई जानवर खा जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, बिल्ली खा जाएगी, कोई अन्य जानवर खा जाएगा। इसलिए एक मुर्गी या मुर्गा हो, वो अपने पंखों तले अपने बच्चों को, अपने चूजों को वो छुपा कर रखते हैं ताकि कोई और जानवर उन पे अटैक ना कर सके, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। वो जानते हैं कि ये मेरे जिस्म में से निकला है। जब एक इंसान जान सकता है कि मेरे जिस्म से निकला हुआ है, तो मेरे प्रिय बहनों, जानवर क्यों नहीं जानेगा। इसलिए एक मुर्गे का साइन यीशु मसीह ने लिया, क्योंकि मुर्गे का काम होता है क्या, अपने पंखों तले छुपाना। और यीशु मसीह पतरस को जता रहे थे कि इसने उसका उदाहरण इसलिए लिया है कि मैं भी तुम्हें ऐसे ही अपने पंखों तले, अपनी उपस्थिति तले तुम्हें क्या करता हूं, छुपा कर रखता हूं, पर तुम मेरा समय पर इनकार कैसे कर देते हो। पतरस ने जब ये डर के मारे इनकार करा था यीशु मसीह का। आज ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि लोग दुआ प्रार्थनाओं में मन नहीं है उनका, वो इस रिएक्शन से ही परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। और जो अंत तक उसके साथ बने रहते हैं वो उसका इनकार नहीं करते, पर इस बात की गवाही देते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। मुर्गा देखो बांग देता है। मुर्गा जब बांग देता है तभी क्या होती है, हमें पता चल जाता है कि सुबह हो गई, है ना। एक घड़ी के अलार्म से भी हमें पता चलता है कि सुबह हो गई। पर जब मुर्गे की बात आए तो बहुत से देखिए मुर्गा बांग देगा तो लोगों को पता चलती है कि सुबह हो गई। क्या हो गई? सुबह हो गई। वो एक साइन होता है, चिन्ह होता है। वैसे परमेश्वर ने भी एक चिन्ह पतरस पर प्रकट किया कि एक मुर्गे को लिया, और मुर्गा जब तक बांग ना देगा तो तू मेरा 3 बार इनकार नहीं करेगा। 3 बार, और तू ये कहेगा कि मैं नहीं जानता मैं तुझे। मुर्गे का साइन इसी मारे लिया कि मुर्गे का काम ये होता है। यीशु मसीह से कुछ रिमाइंड करा रहे थे, कुछ स्मरण करा रहे थे उस मुर्गे या मुर्गी के द्वारा कि वो कैसे अपने पंखों तले छुपा कर रखती है।
अपने बच्चों को, वैसे मैंने तुम्हें भी रखा है, पर तुमने मेरा वक्त और समय पर इनकार कैसे कर दिया कि मैं अपनों के आया और अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। पर जो पहचानते हैं वो इसकी बात की गवाही देते हैं कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। एक लय व्यवस्थाओं में मुर्गे को एक शुद्ध पक्षी ठहराया गया है और शुद्ध पक्षी का प्रभु यीशु मसीह ने रेफरेंस लिया, उदाहरण दिया और पतरस को दिया। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह ने कि जैसे मैं शुद्ध हूं वैसे तुम भी शुद्ध बनो। सेवाओं के लिए अपने आप को पवित्र मत करो, पर तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए अपने आप को पवित्र करो, इसलिए अपने आप को पवित्र करो। इस बात को ध्यान रखें, मुर्गे का यही काम है। हालेलुया। कि अपनी पंखों से वो अपने बच्चों को ढक लेता है ताकि अन्य जानवर कोई अटैक ना कर सके। वैसे ही यीशु मसीह भी अपनी उपस्थिति से हमें ढक लेते हैं ताकि शैतान हम पर अटैक ना करने पाए। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। उसके अटैक से हम बच सकें। कब बचेंगे? जब उसके पंखों तले छुप कर रहेंगे, उसका इनकार नहीं करेंगे, पर इस बात की गवाही देंगे कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा, क्या अनुभव लिया, अपना कमेंट, अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।